हेलो। आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एनालिसिस करेंगे वो टॉपिक है आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का यूज कैसे करते हैं और वो किस तरह का होता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है ये वेंचुरी मीटर का इक्विपमेंट है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ये आपका वेंचुरी मीटर है। इस डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि वेंचुरी मीटर होता कैसा है। ये आपका वेंचुरी मीटर है ना। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये भी एक वेंचुरी मीटर ही है। ये इस तरह का वेंचुरी मीटर कहाँ पे फिट किया जाता होगा आप सोच सकते हैं। एक बड़ा सा वेंचुरी मीटर बड़े बड़े पाइपलाइन में क्या डिस्चार्ज होता है उसको मेज़र करने के लिए इस तरह के वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका? वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, किसके मेजरमेंट में किया जाता है? डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। डिस्चार्ज को कहाँ पे मेज़र किया जाता है? जब फ्लो पाइप के थ्रू होगा तब हम लोग डिस्चार्ज मेज़र करने के लिए वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं, है ना। अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं। वेंचुरी मीटर का डायग्राम देखते हैं। ये आपका डायग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम की एनालिसिस करते हैं। ये देखिए ये जो वेंचुरी मीटर का पार्ट है वो ये वाला पार्ट आपका वेंचुरी मीटर का है ना। ये आपका वेंचुरी मीटर है। अब क्या करते हैं, इस वेंचुरी मीटर को पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका पाइप है और ये इधर, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिए। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग कोन कहलाता है। ये कंपैरेटिवली डाइवर्जिंग कोन से, है ना, ये आपका डाइवर्जिंग कोन है। इससे कंपैरेटिवली क्या होता है? ये छोटा होता है ना। डाइवर्जिंग कोन क्या होता है आपका? कंपैरेटिवली बड़ा होता है कन्वर्जिंग कोन से, ठीक है। ये जो बीच में नज़र आ रहा है यहाँ पे ये आपका थ्रोट है ना। अब हमने फिर क्या किया है कि दो सेक्शन कंसीडर किया है, ठीक है। एक 1-1 जो जहाँ पे आपका वेंचुरी मीटर कनेक्ट होता है पाइप से, वहाँ पे एक सेक्शन 1-1 लिया है और दूसरा सेक्शन थ्रोट के पास लिया है 2-2, ठीक है। और ये आपका U2 मैनोमीटर है जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है ना। कोई भी वैल्यू है x हमने माना है, ठीक है। ये P1 क्या है? प्रेशर पाइप के अंदर जब वाटर फ्लो करेगा तो उसकी प्रेशर क्या है, और V1 क्या है? वेलोसिटी है। यहाँ पे थ्रोट पे प्रेशर क्या है और वेलोसिटी क्या है ना। एक चीज़ बर्नौली इक्वेशंस क्या बोलती है, बर्नौली प्रिंसिपल, कि यदि पाइप का डायमीटर ज़्यादा है ना, पाइप की डाया अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए पाइप की जो थ्रोट है आपका उसका डाया कम है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर मिनिमम है, ठीक है ना। हमने एक डेटम लाइन कंसीडर किया है कोई भी सरफेस से। ये आपका Z1 है। Z1 आपका एक्चुअली यहाँ से मेजरमेंट होगा, तो आप जब भी नोट करेंगे तो Z1 का मेजरमेंट पाइप के सेंटर से करेंगे और Z2 का भी पाइप के सेंटर से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। अब हम लोग एक बात और, ये जो कन्वर्जिंग कोन है ना, कन्वर्जिंग कोन का जो एंगल होता है 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में होता है। और ये आपका डाइवर्जिंग कोन है, तो डाइवर्जिंग कोन का जो एंगल होता है 5 to 7 डिग्री के बीच में होता है। आपको
कन्वर्जिंग आगे होगा, डाइवर्जिंग बाद में होगा। कैसे याद रखेंगे? C4 कन्वर्जिंग, यानी ABCD में C पहले आता है इसलिए C4 कन्वर्जिंग और D4 डाइवर्जिंग, ऐसे याद रखेंगे, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हम लोग को समझना जरूरी है कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसके प्रिंसिपल पे वेंचुरीमीटर काम करता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। अब क्या करेंगे हम लोग? बर्नौली इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई किया है हम लोग, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो आपका वेंचुरीमीटर लगा है वो हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्टेड है, इसलिए Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। रिमेनिंग क्या बचेगा आपका? P1 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G बचेगा, है ना। अब हम आगे क्या कर रहे हैं? आगे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ये P2 अपॉन रो जी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और V1 स्क्वायर अपॉन 2G को इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये जो है आपका P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, ये प्रेशर हेड के डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड के बराबर होता है ना। जैसे प्रेशर हेड जब भी, ये आपका पाइप है, ठीक है, यहाँ पे पीजोमीटर मैंने कनेक्ट किया है तो इसमें प्रेशर हेड इतना आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेजर किया तो इसमें प्रेशर हेड इतना आया, तो जो डिफरेंस हुआ दोनों के बीच का, है ना, H, उसी के बराबर होता है। तो इसके इक्वल्स टू H हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग बच गया आपका V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, इसको इक्वेशन 1 बोला है, ठीक है। अब हमने क्या किया है? कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई किया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो V1 आपका क्या हो जाएगा? A2 V2 अपॉन A1, है ना। अब जब V1 का वैल्यू आपको पता है तो V1 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस, यहाँ पे क्या था? V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ से हम लोग V1 का वैल्यू लेकर के इसमें यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू 2G हो जाएगा, है ना। सिंपल है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको ये बात कैसे हुआ है ये समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे? H इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया है कि V2 स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ भी है और V2 स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ भी है। हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, ये बात बच गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? H इक्वल टू, इसको एलसीएम करेंगे तो A1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है फिर इसके बाद, 1 मिनट, यहाँ से हमने क्या किया है? इस टर्म को और इस टर्म को रिलेट करेंगे, है ना। यहाँ से हमने V2 स्क्वायर को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। तो ये जो 2G है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका?
2GH, ठीक ना। और ये A1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इस तरफ में, यानी कि ये हो गया आपका A1 स्क्वायर, और ये टोटल पार्ट इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको नीचे लिखा है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये वैल्यू कैसे आया है। अब जो वैल्यू है आपका V2 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकालना था तो हमने स्क्वायर को इस तरफ रखा है, तो क्या आ गया आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया आपका A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH, इस तरह से, ठीक है। हमें निकालना क्या था, डिस्चार्ज निकालना था। आपको V2 पता था, यानी कि वेलोसिटी पता है। हमने क्या किया है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया A2V2, है ना, तो उससे आपको डिस्चार्ज डिस्चार्ज मिल जाएगा। Q इक्वल टू क्या होता है, A2V2। हमने V2 के जगह पे V2 का वैल्यू रखा है A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH, ठीक ना। अब यहाँ से आपको डिस्चार्ज का वैल्यू मिल गया, Q थ्योरेटिकल का वैल्यू आपको मिल गया है A1 इंटू A2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये थ्योरेटिकल वैल्यू था, ये एक्चुअल वैल्यू है। मतलब इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये CD क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है फॉर वेंचुरीमीटर के लिए है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है आपका 0.94 टू 0.98, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, जब हम लोग पिटोट ट्यूब का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, अंडर रूट 2GH, यानी कि ये वेलोसिटी है और ये एरिया वाला पार्ट है A इंटू V, यानी कि आपको ये समझना है कि Q इक्वल टू A इंटू V होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करने में सहायता मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से वेंचुरीमीटर समझने में हेल्पफुल हुआ होगा। सो थैंक यू।